अगर आपको प्रोफेशनल लेवल की रिकॉर्डिंग और एडिटिंग सीखनी है और आप ये सारा काम ऑडासिटी पर करना चाहते हैं, तो ये वीडियो और ये कोर्स सिर्फ आपके लिए है। आप देख रहे हैं बोलचाल और मुझे कहते हैं अदील शाहिद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलचाल के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड और एक और ब्रांड न्यू कोर्स के साथ हाजिर खदमत हूँ। आप लोगों की फरमाइश को और आप लोगों के जो कमेंट्स थे उनको देखते हुए मुझे ये थोड़ा सा एहसास हुआ कि ऑडासिटी की तरफ भी जाया जाए। अब ऑडासिटी है क्या, जिन लोगों को इसके बारे में मालूम ही नहीं है। ऑडासिटी भी एडोब एडिशन की तरह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जिसके अंदर आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, एडिटिंग मिक्सिंग भी कर सकते हैं और वो भी प्रो लेवल की। जी हाँ, बिल्कुल एडोब एडिशन जैसा ही सॉफ्टवेयर है, ऑप्शंस भी ऑलमोस्ट वैसी ही है। तो इसको करवाने का मकसद क्या है? इसलिए कि ये एक तो फ्री सॉफ्टवेयर है, यानी ओपन सोर्स ये सॉफ्टवेयर है। इसके लिए आपको किसी किस्म का कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। जो लोग एडोब एडिशन को नहीं परचेज कर सकते, उसकी सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते, तो स्पेशली ये सॉफ्टवेयर उनके लिए बना है ताकि आप अपने जो डेली बेसिस के जो टास्क हैं आप उनको सरअंजाम दे सके। आपने यूट्यूब वीडियोस बनानी है, आपने सिंगिंग करनी है, आपने तिलावत करनी है, आपने नात रिकॉर्ड करनी है, तो ये सारे काम उस सॉफ्टवेयर के अंदर हो जाते हैं। आपने इफेक्ट्स लगाने हैं, इको लगाना है, कुछ भी करना है, तो सॉफ्टवेयर इतना आसान है, इतना इजी है। उसको डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना, सारी चीजें इंशाल्लाह आज के इस वीडियो में होने वाली है। तो चलते हैं जनाब अपनी स्क्रीन पर। लें जनाब, हम स्क्रीन पर आ चुके हैं और सबसे पहले मैं यहाँ पर खोलूंगा और आपको बताऊंगा वेबसाइट के जिसके ऊपर जो है वो हमने ऑडासिटी जहाँ से डाउनलोड करना है। हम लिखेंगे यहाँ पर ऑडासिटी डाउनलोड या सिंपली ऑडासिटी हम लिख देंगे, तो आपको पहली पहली वेबसाइट ही इनकी जो है वो मिल जाएगी। हम डाउनलोड्स पर आ जाएंगे और जैसे ही हम डाउनलोड्स पर क्लिक करेंगे तो आपको इनकी वेबसाइट के ऊपर ये तीन चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ऑडासिटी फॉर विंडोज़, अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं, आप ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट विंडो इस्तेमाल करते हैं, तो आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। और अगर आपके पास है मैकिन्टॉश, आप एप्पल की कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ये यहाँ से डाउनलोड करना है। और अगर आप लिनक्स यूज़ करते हैं या फिर GNU यूबंटू वगैरह अगर आप यूज़ करते हैं, आप थोड़े से दूसरे लोगों से ज़्यादा क्रिएटिव हैं, आप कुछ ना कुछ जो है वो बनाते रहते हैं, तो ये लोग ये जो लिनक्स वगैरह है ये वो लोग इस्तेमाल करते हैं। तो लिनक्स वालों के लिए भी यहाँ पर मौजूद है, तो आपने भी बिल्कुल नहीं घबराना, फ्री सॉफ्टवेयर है। मेरे पास था मैकिन्टॉश, मैंने जो है वो इसको डाउनलोड कर लिया है और सिंपल आपने नेक्स्ट 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 करते जाना है और ये इंस्टॉल हो जाएगा। बहुत आसान है। आपको मैं इस वेबसाइट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बार में दे दूंगा। आप वहां से डायरेक्ट जो है वो इस वेबसाइट पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जब आपके पास डाउनलोड हो जाएगा तो इसका इंटरफेस जो है वो आपके पास कुछ इस टाइप का आएगा। ये देखें जी, जैसे हेडफोन बने हुए हों और हेडफोन के दरमियान में आपको एक साउंड इधर से उधर मूव करती हुई जो है वो आपको दिखाई देगी। तो आपने समझ लेना है कि आपका सॉफ्टवेयर 200% जो है वो सही इंस्टॉल हो गया है। लें जनाब, हमारे पास इसका जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरह से है। इसकी सारी चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करूंगा। अगर सबसे पहले हम इसकी बात करें, इसकी इस लेयर की, यहाँ से हम शुरू करते हैं बेसिकली। अच्छा, अब फ़र्क ये होगा कि जो मैकबुक यूज़र्स हैं जो एप्पल की प्रोडक्ट से इस्तेमाल करते हैं, उनके ये जो है वो क्रॉस वाला, मिनिमाइज़ वाला, या फिर अगर फुल स्क्रीन पर इसको लेकर आना है आपने तो वो इस साइड पर होगा और विंडोज़ के बिल्कुल दूसरी साइड पर होगा। इतना फ़र्क है, बाकी सारी ऑप्शन उसी तरह से काम करती हुई आपको दिखाई देंगी। अच्छा जी, उसके बाद अगर आपने कोई रिकॉर्डिंग करनी है तो ये बटन आपके लिए है। अगर आपने आगे इसको मूव करना है, पीछे लेकर जाना है, उसके लिए बेसिकली ये है। ये देखें जी, स्किप टू स्टार्ट होम, यानी अगर आप कहीं पर भी ऑडियो को सुन रहे हैं, आप जस्ट इसको क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल आपको शुरू से दोबारा से ले आएगा। और अगर आप इसके ऊपर आते हैं तो बिल्कुल आपको उसी पोजीशन पे दोबारा ले जाएगा। तो खैर जनाब, उसके बाद ये बटन है स्टॉप का।
ये बटन है किसी भी चीज़ को प्ले करके सुनने का और ये पॉज़ करने का। इवन कि आप इससे रिकॉर्डिंग भी पॉज़ कर सकते हैं। अगर आप कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड करते-करते कोई बाहर बेल हुई, आपको जाना पड़ गया, तो आप रिकॉर्डिंग चलती तो ना छोड़ें ना। आप उसको पॉज़ करके चले जाएँ, कहीं काम जाना है, कुछ और करना है, कुछ और आपने यहाँ पर दिखाना है, तो आप उसके बाद दोबारा से रिकॉर्डिंग को जैसे ही स्टार्ट करेंगे, तो रिकॉर्डिंग वहीं से आपकी जो है वो शुरू हो जाएगी। उसके बाद अगर मैं इस टूल की बात करूं, ये है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल हमेशा किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए काम आता है। किसी भी चीज़ को आपने अगर एडोब फोटोशॉप पढ़ रखा है तो आपको बड़े अच्छे से अंदाज़ा होगा कि जिस एरिया में काम करना होता है उस एरिया को जब आपने सिलेक्ट करना होता है तो किसी टूल का इस्तेमाल करना है ना आपने। जैसे आप किसी चीज़ को उठाने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल करते हैं, तो किसी गर्म चीज़ को उठाने के लिए कुछ हाथ से हटकर कोई चीज़ आप जो है वो पकड़ेंगे। अगर लोहा है तो आप कोशिश करते हैं कि किसी प्लास वगैरह से जो है वो आप उस चीज़ को पकड़ लें। तो ये वही प्लास भी है, आपका हाथ भी है, यानी सिलेक्शन टूल है। किसी भी चीज़ को जब आपने पकड़ना है उसके ऊपर काम करने के लिए, तो सिलेक्शन टूल का आपने बेसिकली इस्तेमाल करना है। ये आपकी बेसिक्स अच्छी बन जाएँगी, तो आगे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी। नेक्स्ट मैं आपको बताया करूँगा कि सिलेक्शन टूल आपने इस्तेमाल करना है, आपने यहाँ पर मैग्नीफायर इस्तेमाल करना है, क्या करना है, वो बेसिकली आपके काम आएगा। अच्छा जी, ये आपको एक वो जो खोजियों वाला शीशा होता है ना, यूँ-यूँ करके वो जो ढूँढ रहे होते हैं। तो ये बेसिकली खोजियों वाला शीशा है यहाँ पर। अच्छा, मज़े की ये चीज़ है कि साथ में आपको इनकी शॉर्ट कमांड्स भी आ रही हैं। अगर सिलेक्शन टूल आपने सेलेक्ट करना है तो आपने जस्ट F1 प्रेस कर देना है और F1 प्रेस करेंगे तो आपका सिलेक्शन टूल सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये मैग्नीफायर है। मैग्नीफायर का मकसद क्या होता है? किसी भी चीज़ को ज़ूम करके देखना। जैसे आपके कैमराज़ के अंदर आप जब ज़ूम करते हैं तो वो दूर की चीज़ को करीब ले आता है और आप उसको वाज़े तौर पे देख सकते हैं। तो इसी तरीके से ऑडियो के अंदर काम करते वक़्त जब आपने कुछ ज़ूम करके देखना है, उसको बहुत करीब से देखना चाहते हैं कि कहाँ पर मसाइल हैं, तो हम इसको यूज़ करेंगे, मैग्नीफायर को यूज़ करेंगे। ये एक किस्म का शीशा होगा, जैसे डीएसएलआर के ऊपर भी वो उसको ज़ूम करके आप करते हैं तो वो करीब ले जाता है। इसी तरीके से जब हम इसको मैग्नीफायर को इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको वो बिल्कुल अंदर तक ले जाएगा उसके, तो आप ईज़िली जो मसाइल होंगे उनको ठीक कर सकेंगे। ठीक हो गया जी? उसके बाद अगर मैं टाइम शिफ्ट टूल की बात करूं तो इसके साथ आप राइट लेफ्ट वही कि आपने अगर सुनते सुनते आगे जाना है या आगे जाके आपने एडिटिंग करनी है तो इससे आप टाइम को शिफ्ट कर सकेंगे। मतलब 4 मिनट की रिकॉर्डिंग है, 2 मिनट पे आप मौजूद हैं, आप जल्दी से आगे मूव करना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे और आगे जाकर 3 मिनट से आप एडिटिंग जो है वो शुरू कर सकते हैं या 3 मिनट से आप सुनना शुरू कर सकते हैं। तो इसका मकसद ये होता है। उसके बाद इन्वेलप टूल है। इन्वेलप टूल और मैग्नीफायर टूल जो है वो बहुत ज़्यादा करीब-करीब है। अब मैग्नीफायर टूल को आप जब यूज़ करते हैं तो वो चीज़ बड़ी करके आपको दिखा देता है। आपको दिखाता है बिल्कुल करीब से करके कि क्या मसाइल हैं। जबकि इन्वेलप टूल जो है वो बेसिकली फेड इन और फेड आउट का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली उसके ऊपर काम करता है। या फिर हम इसको यूँ कह लें कि आपने आवाज़ रिकॉर्ड की और वो आवाज़ आपकी थोड़ी दबी-दबी या फिर आप यूँ कह लें कि आपने एक चलें हम इसको बहुत आसान कर लेते हैं। आपने एक रिकॉर्डिंग की, आपने देखा होगा कि कभी भी जब गाना शुरू होता है, तो वो हल्की-सी आवाज़ के साथ यूँ करके शुरू होता है और वो वैसे ही जब वो गाना ख़त्म हो रहा होता है, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता जैसे स्क्रीन भी आहिस्ता-आहिस्ता ब्लैक होना शुरू हो जाती है, यकदम ब्लैक नहीं होती। तो वो बेसिकली आपने कभी भी एनवेलप देखा है किसी भी चीज़ का? वो एक यूं करके एक कागज का बना हुआ होता है और उसके ऊपर इस तरह से एक लाइन लगी हुई होती है। ये एनवेलप भी बेसिकली यही काम करता है। किसी भी ऑडियो को जब आपने फेड इन या फेड आउट करना हो, यानी कि यूं ऑडियो है आपकी और उसको आहिस्ता 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 यूं आपने क्लोज करना है ताकि सुनने वाले को बुरा ना लगे। यकदम जब आप टेप बंद करते हैं ना, तो वो यकदम बंदा जो है वो हैरान परेशान हो जाता है। जब आहिस्ता-आहिस्ता गाने की आवाज़ कम होती है ना, तो वो कानों को भली लगती है, बुरी नहीं लगती। तो बिल्कुल ये एनवेलप उसके लिए यूज़ होता है। उसके लिए आपने F2 को प्रेस करना है, अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हैं। उसके बाद मैं अगर यहाँ पर आपके साथ शेयर करूँ तो ड्रा टूल। ड्रा टूल तब यूज़ होगा जब आप मैग्नीफायर का इस्तेमाल करेंगे। मैग्नीफायर को जब आपने इस शीशे को
सेलेक्ट किया, करने के बाद अपनी ऑडियो को ज़ूम कर दिया और ज़ूम करने के बाद उसमें जो मसाइल थे उन नुक्स को आपने ठीक करना है। तो जैसे कि एक मोती को उठाने के लिए वो एक छोटी-सी चिमटी होती है, हाथ से नहीं उठाई जा रही होती जो चीज़। अगर कभी किसी सुनार को काम करते हुए आपने देखा है तो उस चिमटी के ज़रिए वो बेसिकली उठाकर उसको रखते हैं। तो वो जो चिमटी है बारीक चीज़ को उठाने के लिए, वो हमारा यहाँ पर जो है वो ड्रा टूल होगा, वो पेंसिल होगी। पेंसिल का जो सिक्का है बेसिकली हमने उसके साथ उसको ड्रा करना है, उसको हमने ठीक करना है, ख़राब करना है। अच्छा, सबको जो है वो बारी-बारी मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा कि इनके काम क्या हैं। अभी तो मैं आपको ज़ुबानी बता रहा हूँ ना, तो इसके साथ-साथ मैं आपको करके भी दिखाऊँगा। उसके बाद जी मल्टी टूल बेसिकली आ जाता है जब अभी इस पर हम काम नहीं करेंगे, इसको थोड़ा-सा मैं आगे लेकर चलता हूँ। उसके बाद ये है जी कट, कॉपी, पेस्ट वाला सीन है और इनके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी ऑप्शंस भी यहाँ पर आ जाएँगी। ये है जी, उसके बाद साइलेंस का ऑप्शन है, उसके बाद कोई चीज़ ऐड करनी हो तो ये आहिस्ता-आहिस्ता सारे ये हम यूज़ करेंगे। अच्छा, अब जब कोई चीज़ हम प्ले करेंगे यहाँ से, उसकी स्पीड को कम या ज़्यादा जिस तरीके से तेज़ स्पीड करनी है, तेज़-तेज़ किसी चीज़ को सुनना है, तो हम यहाँ से ये देखें जी 1x स्पीड है, हम इसको बढ़ा देंगे 2x हो जाएगी, 3x, 4x और इसी तरीके से। और इसी तरीके से अगर आप स्लो मोशन में उसको सुनना चाहते हैं, तो इसको थोड़ा पीछे ले जाएँगे और यहाँ से प्ले करेंगे, तो आपकी जो भी चीज़ यहाँ पर रिकॉर्ड हो आप कर चुके होंगे, वो आप आसानी से सुन सकेंगे। अब ये देखें जी, एक माइक यहाँ पर बना हुआ है और एक माइक यहाँ पर बना हुआ है। अब इस माइक का और इस माइक का क्या फ़र्क है? जब आप कोई भी चीज़ रिकॉर्ड कर रहे होंगे, आप बोल रहे होंगे, ये देखें जी यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक टू स्टार्ट मॉनिटरिंग कि आपने किसी चीज़ को मॉनिटर करना है, तो जस्ट आपको यहाँ पर आपके वो लाइन्स जो है, वो आपके वोकल्स जो है वो दिखाई दे रहे होंगे। हम थोड़ा-सा इसको करके देख लेते हैं, स्टार्ट मॉनिटरिंग। ये देखें जी, अब जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा -6 तक जा रही है और जब मैं बहुत ज़्यादा करीब होके बोलूँगा तो ये आगे आपको ब्लास्ट करती हुई दिखाई देगी। तो इसका मकसद ये है कि आप जब अपनी रिकॉर्डिंग या अपनी चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो साथ-साथ में आप अपनी आवाज़ को मॉनिटर भी कर सकते हैं कि कहीं पर मेरी आवाज़ ब्लास्ट तो नहीं हो रही। अगर ब्लास्ट हो रही होगी तो ये -6 से 0 तक आ जाएगी और उसके बाद वो रेड होके आपको शो होना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि आप ये अच्छे से समझ लें कि आपकी रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं होगी। ख़ैर इस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन उसके साथ-साथ मैं आपको ये शो करवा दूँ कि जब आपने कोई चीज़ सुननी है तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर उसके सुनने के लेवल्स आ रहे होंगे। जैसे अभी आपको मैंने ये प्ले किया है, तो यहाँ पर इसके लेवल्स आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब जब मैं कोई चीज़ प्ले करूँगा तो यहाँ पर उसके लेवल्स आना शुरू हो जाएँगे। मतलब कि अगर आपने आपकी जो आउटपुट है, वो जो आपने ऑडियो पर काम करने के बाद आप फाइनल करने लगे हैं, वो अगर 0 से ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपकी आवाज़ वो भी ब्लास्ट हो रही है, वहाँ पर भी मसाइल हैं। अब ये है जी आपका माइक्रोफ़ोन और ये है आपका हेडफ़ोन, मतलब आपका स्पीकर, हेडफ़ोन जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। आपने अपनी रिकॉर्डिंग की आवाज़ को बढ़ाना है, तो यहाँ से इसको खींच कर आगे ले जाएँगे, अपने पीछे लेकर आना है, तो यहाँ पर आपकी आवाज़ जो है वो कम हो जाएगी। मैं इसको यूँ कर देता हूँ, देखें जी मेरी आवाज़ अब कम हो गई है। अब मैं इसको बिल्कुल आगे ले जाता हूँ, तो अब आपको देख सकते हैं कि मेरी आवाज़ 0 पर यहाँ पर जो है वो जाती हुई दिखाई दे रही है। तो आपने अपने हिसाब से इसको जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरे माइक की जितनी सेंसिटिविटी है, हाँ, ये ठीक है सर। तो मैंने उस हिसाब से इसको एडजस्ट किया हुआ था। तो 63 पर मेरा माइक जो है वो मुझे ज़रा कम-कम -6 से आगे जाने देता है, तो कोई मसला नहीं है, ख़ैर है, हल्का-सा -6 से ऊपर चला जाए, लेकिन 0 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। 0 से ऊपर जाएगा तो आपकी आवाज़ ब्लास्ट होगी। ये जो आपके हेडफ़ोन है, ये भी बिल्कुल इसी तरीके से है कि आपने जब सुनना है, जितनी आप सुन सकते हैं, आपको आवाज़ की ज़रूरत है, उतना आप इससे साउंड जो है वो बना सकते हैं। अब थोड़ा-सा हम नीचे आते हैं। नीचे जब हम आएँगे तो यहाँ पर कोर ऑडियो का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। इसको अभी हम नहीं छेड़ रहे, ये थोड़ा-सा बाद में आके जाके चीज़ मैं आपको बताऊँगा। यहाँ से आपने माइक्रोफ़ोन सेलेक्ट करना है। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये देखें जी, मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस आ गए हैं। आपके पास हो सकता है 2 ऑप्शंस हो। शुरू से आते हैं, ये देखें जी, इनपुट यानी मैंने एक्सटर्नल माइक्रोफ़ोन लगाया हुआ है।
वो आ रहा है, साथ में एक्सटर्नल लाइन कनेक्टर भी आ रहा है, यानी हेडफ़ोन भी उसी के थ्रू मैंने बेसिकली प्लेस किया हुआ है। तो मुझे अपने माइक्रोफ़ोन को यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो ये देखें जी, कह रहा है जी मेरा मैकबुक का जो अपना माइक्रोफ़ोन है फ़िलहाल वो सिलेक्ट है यहाँ पर, और इसको मैं चेंज करूँगा यहाँ से और मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ। मैंने एग्रीगेट डिवाइस बनाई हुई है, उसके थ्रू जो है वो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और अब मैं मॉनिटर करता हूँ, तो अब मेरी आवाज़ आप देख सकते हैं। यानी अब मैं थोड़ा-सा मज़ीद अपने माइक्रोफ़ोन को अगर मैं बढ़ाना भी चाहूँ तो अब ये देखें, अब मेरा माइक्रोफ़ोन चेंज हो गया। इससे कबल क्या था, जो मेरे मैकबुक का माइक्रोफ़ोन था, वो ये सेलेक्ट कर रहा था, और अब जो ये माइक्रोफ़ोन लगा हुआ है, ये इसने सेलेक्ट करना शुरू कर दिया, और आप ये देखें कि -12 तक ही मेरा जा रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा अपनी आवाज़ को कंट्रोल किया हुआ है कि ब्लास्ट ना हो। उसके बाद जी, वो कहता है जी मोनो रिकॉर्डिंग करनी है या स्टीरियो, या फिर इतने सारे चैनल्स। अब मैंने साथ में मिक्सर भी लगाया हुआ है, साथ में और चीज़ें भी लगी हुई हैं, तो मेरे पास इसलिए ये इतने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। हो सकता है जब मैं यहाँ से इसको चेंज करूँ, देखिएगा आप, जैसे ही मैं इसके मैकबुक प्रो वाले उस पर आ जाता हूँ, तो आपको यहाँ पर सिर्फ़ मोनो रिकॉर्डिंग, ये देखें जी, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मोनो रिकॉर्डिंग यहाँ पर आपको शो हो रही है। अब स्टीरियो का ऑप्शन भी नहीं आ रहा। अब ये आपके जो माइक है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा और बाकी चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि यहाँ पर स्टीरियो का ऑप्शन आता है या नहीं आता। दोबारा से मैं एग्रीगेट डिवाइस को सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद ये मेरे पास स्टीरियो ऑप्शन भी आ जाएगा। अच्छा, इससे कबल आपको एक लाइन यहाँ पर चलती हुई दिखाई दे रही थी। मैं अभी आपको मोनो करता हूँ और उसके बाद मैं स्टार्ट मॉनिटरिंग कर देता हूँ। राइट क्लिक किया जी इसके ऊपर मैंने, तो आपके पास स्टार्ट मॉनिटरिंग का ऑप्शन आ जाएगा। अभी आप ये देखें कि 12 के ऊपर-ऊपर मेरी आवाज़ है। ये नीचे जो आर है, इसके ऊपर आवाज़ नहीं है, यानी लेफ्ट चैनल पे मेरी आवाज़ है, राइट चैनल पे मेरी आवाज़ नहीं है। जैसे ही मैं इसको स्टीरियो करूँगा, तो एक दफ़ा फिर मुझे जो है वो मॉनिटर करना पड़ेगा। तो अब ये देखें कि आप लेफ्ट चैनल पर भी और राइट चैनल दोनों के ऊपर मेरी आवाज़ बेसिकली आ रही है। अच्छा जी। उसके बाद वो कहता है कि जी आपको आउटपुट किससे चाहिए? आप स्पीकर से सुनेंगे या आप हेडफ़ोन से सुनेंगे, कहाँ से? जितनी भी डिवाइसेज़ आपने साथ में कनेक्ट कर रखी होंगी ना, वो सारी की सारी डिवाइसेज़ यहाँ आपको मिल जाएँगी। इन डिवाइसेज़ के थ्रू जो है वो बेसिकली आप सुन सकेंगे। अब मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें जी, मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस आ गए हैं क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस ही मैंने इसके साथ कनेक्ट किए हुए हैं। आप मैकबुक प्रो जो था उसका जो स्पीकर है उसने वो सेलेक्ट किया हुआ था। मैं यहाँ पर करता हूँ जी मल्टी आउटपुट जो है वो डिवाइस उसको कर लेता हूँ और इसको दोबारा से जो है वो मॉनिटर करते हैं ताकि ये चलता रहे, ज़रा शशके का शशका जो है वो बेसिकली रह जाएगा। अच्छा, थोड़ा-सा हम यहाँ पर आते हैं, जो सैंपल रेट मैं आपके साथ शेयर कर रहा होता हूँ, आज भी यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे लोग नए होंगे उनके साथ। कभी भी आपने जब रिकॉर्डिंग करनी है, आपने 44,100 या फिर 48,000 पे आपने रिकॉर्डिंग करनी है। वो क्यों? क्योंकि एक जो ह्यूमन वॉइस है, वो इन दोनों के दरमियान में कहीं न कहीं आपको सुनाई दे रही होती है। यानी जो एक ह्यूमन लिसनिंग पावर है और एक ह्यूमन की जो बोलने की एक सलाहियत है, वो 44,100 से लेकर 48,000 के दरमियान जो है वो कहीं न कहीं वो कर रही होती है। और हमारी मोस्टली डिवाइसेज़ भी इसी के ऊपर ही, इसी बेस के ऊपर बनी हुई होती हैं। तो इन दोनों में से जो आपको बेस्ट लगता है, मैं 48,000 पे करूँगा। 48,000 ज़्यादा अच्छी और बेहतर होगी। इससे ऊपर अगर आप जाएँगे तो आपकी ऑडियो की जो स्पेस है, जो रिकॉर्ड करने के बाद जो अब आप उसको स्पेस करें, सेव करेंगे, तो जितनी जगह घेरेगा वो बहुत ज़्यादा होगी। यानी आप उसकी इन्फो में जाके आप देख सकते हैं, तो आपको बड़े अच्छे से जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद स्नैप टू है, इस पर अभी हम बात नहीं करेंगे। स्टार्ट एंड एंड ऑफ सिलेक्शन, ये यहाँ पर आपके ऑर्स, ये देखें जी मिनट्स, और ये आपके सेकंड्स बेसिकली यहाँ पर चल रहे होंगे। यहाँ पर मेनली आपकी ये सारी चीज़ें जो है वो आपको बड़े-बड़े सेकंड्स के अंदर जो है वो दिखाई और सुनाई भी दे रही होंगी। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये आपका क्विक टाइम प्ले है। ये जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे तो यहाँ पर आपकी रिकॉर्डिंग होगी और ये आपको जो है वो समझने में बड़ी अच्छी आसानी होगी। अभी ये हमें ये नहीं पता कि ये सेकंड्स हैं या मिनट्स हैं।
तो यहाँ पर ये फॉर एग्जांपल अगर ये मिनट्स बता रहा है तो 1 मिनट है, 2 मिनट है, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट और 10 मिनट। तो मतलब अगर 10 तक आ रही है तो आप फ़ौरन यूँ देखेंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो इतने मिनट की है। अगर यहाँ पर सेकंड्स आ रहे होंगे, हमने ज़ूम किया होगा या हमने मैग्नीफायर टूल को इसको अगर आपने यूज़ किया होगा, तो क्या होगा कि आपके जो है वो यहाँ पर सेकंड्स आ रहे होंगे। चलें जनाब हम शुरू करते हैं और एक रिकॉर्डिंग फ़ाइल जो है वो बनाते हैं। हमने फ़ाइल में चले जाना है, यहाँ पर आप ये देखें कि जी न्यू है, ओपन रीसेंट है, क्लोज़ है, सेव प्रोजेक्ट है, एक्सपोर्ट है, इम्पोर्ट है। अब हमने रिकॉर्डिंग करनी है नई, तो इसका मतलब ये है कि हमने न्यू पे जाना है, न्यू फ़ाइल जनरेट करनी है। अगर ऑलरेडी कोई फ़ाइल बनी हुई है और उसको एडिट करना है, तो फिर हम ओपन पे आ जाएँगे। अगर आपने कोई पहले से काम कर रखा है, जैसे ये देखें जी मैंने थोड़ा-सा इसको यूज़ करके देखा था, तो ऑलरेडी एक जो मैंने इसके ऊपर वर्क किया हुआ है, वो मुझे यहाँ पर वो शो करवा रहा है कि आपने उसको रीसेंट वाले को करना है, तो आप उसको ओपन कर लें। आपने इसको क्लोज़ करना है, तो उसकी भी शॉर्ट कमांड इसने दे दी है, यहाँ पर आप इसको क्लोज़ कर सकते हैं। आपने प्रोजेक्ट सेव करना है, प्रोजेक्ट को सेव लाज़मी किया करें। आपने एक क्लाइंट को काम करके दिया, उसके ऊपर जितने इफ़ेक्ट-शिफ़ेक्ट लगाए थे, सारा कुछ वैसे के वैसा आप प्रोजेक्ट को सेव कर लें, एक फ़ोल्डर में रख दें उसको। नेक्स्ट टाइम हो सकता है महीने बाद वो क्लाइंट आपका रेगुलर क्लाइंट बन जाए और वो दोबारा से आए कहे कि जी मुझे ये इसके अंदर थोड़ी-सी ये चीज़ ठीक करवानी है। आप जस्ट फ़ौरन से प्रोजेक्ट पे जाके उसको ओपन करेंगे, सारी की सारी चीज़ें वैसी की वैसी ही खुल जाएँगी। सिंपल जो थोड़ी बहुत उसके अंदर उसने जो एडिटिंग माँगी है वो आप कर दें, सेव करें उसको दे दें। आप यकीन करें कि उसको इतना अच्छा लगेगा कि वो अगर आपका पक्का क्लाइंट नहीं भी है, तो वो पक्का क्लाइंट आपका बन जाएगा। उसके बाद एक्सपोर्ट करना है, ये देखें जी, यहाँ पर अभी हमने कोई फ़ाइल नहीं डाली ना, तो वो आपसे पूछ रहा है और ये हाइलाइटेड नहीं है, एक्सपोर्ट एज़ एमपी3, वेव, ओजीजी या फिर ये और जो ऑडियो की चीज़ें हैं, वो आपके सामने आ रही हैं। अब इंपोर्ट करना है तो वो कहता है जी ऑडियो फाइल्स है, लेबल्स है, मिडी है या फिर रॉ डेटा है। तो आप इंपोर्ट इस तरीके से भी कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को। तो हमने फ़िलहाल एक नई फ़ाइल जो है वो रिकॉर्ड करनी है, तो हम न्यू में जाते हैं और जैसे ही जो है वो हम न्यू में जाएँगे तो वो एक नई फ़ाइल जो है वो क्रिएट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। हम अब क्या करेंगे, रिकॉर्ड बटन को प्रेस करेंगे, तो हमें यहाँ पर हमारी जो आवाज़ है वो हमें रिकॉर्ड होती हुई दिखाई दे रही होगी। मैं इसलिए खामोश हुआ था कि मैं आपको दिखा सकूँ कि ये देखें जी, किस तरह से ये बीच बीच में से जो लाइन है वो खाली है और ये जो मैं बोल रहा हूँ ये वही रिकॉर्डिंग है। टेस्ट कर रहे हैं हम जी अपनी आवाज़ को ऑडासिटी के जो सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर कि हमारी जो रिकॉर्डिंग है वो किस तरह से होती है, उसके लेवल्स जो है वो किस तरह से आते हैं। तो चलें जनाब चेक करते हैं। लें जनाब, इसको जैसे ही मैंने स्पेस बार दबाया तो ये रुक गया, अदरवाइज़ मैं यहाँ से दबाता तो ये रुक जाता। अच्छा, थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, हमें ये मालूम नहीं है कि ये सेकंड्स हैं या मिनट्स हैं। तो अब आपको बड़े अच्छे से अंदाज़ा हो चुका होगा कि ये सेकंड्स हैं। ये यानी हमने ऑलमोस्ट 33 सेकंड समथिंग की जो है वो रिकॉर्डिंग की है। 34 पूरे सेकंड हमारे नहीं हुए, लेकिन रिकॉर्डिंग जो हमें मिलेगी वो 34 सेकंड की मिलेगी क्योंकि थोड़ा-सा आगे हमने इसमें स्पेस भी छोड़ दिया था। अब ये देखें जी, अब जो ये सिलेक्शन टूल है, इसको जब मैं सेलेक्ट करूँगा तो ये देखें, ये आपको एक आई सा बनकर आना शुरू हो गया है और जहाँ पर रख के इसको मैं जितने हिस्से को यूँ सेलेक्ट करूँगा, उतने हिस्से को ये सेलेक्ट कर देगा। अब मुझे डिलीट करना है, मुझे एडिट करना है, जो भी करना है वो मैं कर सकूँगा। तो हम शुरू वाला जो हिस्सा है उसको हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ से हम आते हैं। लें जनाब, मैंने इतने हिस्से को सेलेक्ट किया जो शुरू वाला हिस्सा था। उसको करने के बाद मैंने डिलीट बटन दबाया तो ये डिलीट हो गया। अब मैं आपको ये सुनवाता हूँ, आपने इसको सुनना है कि आपको ये आवाज़ कैसी सुनाई देती है। मैं इसलिए खामोश हुआ था कि मैं आपको दिखा सकूं कि ये देखें जी, किस तरह से ये बीच बीच में से जो लाइन है वो खाली है और ये जो मैं बोल रहा हूँ ये वही रिकॉर्डिंग है। अभी आपने देखा होगा कि जब मैंने इसको प्ले किया था तो यहाँ पर आपको लेवल्स आना शुरू हो चुके थे। जब मैं पहले इसकी मॉनिटरिंग ऑन की थी ऐसे, तो यहाँ पर मेरे लेवल्स आ रहे थे, यहाँ पर आ ही नहीं रहे थे। तो अब मैंने जब इसको ऑडियो को प्ले किया तो यहाँ पर आपको इसके लेवल्स जो है वो आना शुरू हो गए।
अब यहाँ पर अगर आप इसको म्यूट करना चाहते हैं, इसको अगर मैं इसको म्यूट करता हूँ, म्यूट करने के बाद मैं इसको प्ले करता हूँ, तो ये नहीं प्ले होगी, या प्ले होगी तो आपको इसकी आवाज़ नहीं आएगी, आपको यहाँ पर इसकी मॉनिटरिंग दिखाई नहीं देगी। और जैसे ही मैं इसको हटाऊँगा, ये देखें दोबारा से कलर आ गया इसके अंदर कि अब आप इसको सुन सकेंगे। ये जो ऑडियो है ये अब सुनने के काबिल है। अब अलग-अलग अगर आप ये देखें जी, अगर आप लेफ्ट वाली साइड पर, अब ये है आपका बेसिकली जो पैनिंग है, या यूँ कह लें कि ये आपके जो हेडफ़ोन हैं या आपके जो स्पीकर्स हैं उनके लिए है कि आपने लेफ्ट साइड पे कर देना है तो सिर्फ़ लेफ्ट साइड पे आपकी आवाज़ आएगी। आप इसको राइट साइड पे ले जाएँगे तो आपको इसके राइट साइड पे जो है वो आवाज़ सुनाई देगी। अब दूसरा, ये आपका बेसिकली वॉल्यूम है। अगर आप इसको प्लस करेंगे तो आपका वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, और अगर आप इसको माइनस करेंगे तो आपका वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा। ये देखें जी, साथ में लिख कर भी आ रहा है गेन, गेन प्लस 0.0 डीबी, यानी अगर आपकी ऑडियो की आवाज़ थोड़ी सी कम है, आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसका गेन थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे, आपकी आवाज़ बढ़ जाएगी। अगर ज़्यादा है, आप उसको कम करना चाहते हैं तो आप उसको कम कर सकते हैं। अब ये अगर मुझे ये आवाज़ ज़्यादा नहीं चाहिए, कम चाहिए, तब मैं गेन को कम कर दूंगा। ऐसा ना हो कि पहले आप रिकॉर्ड इस तरीके से कर लें कि वो ब्लास्ट आवाज़ हो और उसके बाद फिर आप जो है वो उसको यहाँ से गेन से कम करें, तो ऐसा बिल्कुल भी आपने नहीं करना। अब रिकॉर्डिंग हमारी हुई किस पर है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है स्टीरियो 48,000 और 32 बिट के ऊपर ये बेसिकली रिकॉर्डिंग हुई है। ये आपकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ उसने सेव कर दी है। हमारी स्टीरियो पर हुई है, यानी एक हमारा चैनल ये है ऊपर वाला और एक चैनल हमारा ये है। तो ये देखें जी, आपको छोटा सा एक हाथ भी बना हुआ नज़र आ रहा होगा लाइन के साथ। तो ये बेसिकली इंटरफेस था, इस तरह से इसके ऊपर रिकॉर्डिंग करते हैं। उम्मीद है कि ये सारा इंटरफेस आपको समझ में आ चुका होगा, अभी तक की जो चीज़ें हैं। बाकी ये देखें, मैं थोड़ा-सा आपको मज़ीद दिखा देता हूँ। एडिट के अंदर ये सारी आपकी एडिट वाली ऑप्शंस हैं। इंशाल्लाह हम शॉर्टकट सीखेंगे कि शॉर्टकट कीज़ का कैसे इस्तेमाल करना है। फिर ये सिलेक्शन आ गई, व्यू आ गया, ट्रांसपोर्ट आ गया, ट्रैक्स आ गया, जनरेट आ गया यहाँ पर, नॉइज़, साइलेंस और ये वो सारी चीज़ें। उसके बाद इफ़ेक्ट्स आ गए, ये आपके सारे इफ़ेक्ट्स। इन सबको इंशाल्लाह हम बारी-बारी अप्लाई करेंगे, अपनी जो प्रोडक्शन करेंगे उसके अंदर सारी चीज़ें होंगी। फिर इसके अंदर एनालाइज़ है, टूल्स हैं, हेल्प है, विंडो है। अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको वो चीज़ें मैंने बताई हैं जो आपको यहाँ तक इस्तेमाल करनी हैं, और अभी सारी चीज़ें इसलिए भी मैंने आपको नहीं बताई ताकि वो सारा का सारा चीज़ें जो है ना वो मिक्स अप ना हो जाए। अभी के लिए इतना ही कि इसको कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, कौन-सी चीज़ जो सामने नज़र आ रही है वो किस पर्पज़ के लिए, कैसे इसको चेंज किया जा सकता है और कैसे नहीं। तो कैसी लगी आज की क्लास? उम्मीद करता हूँ कि जी बिल्कुल भी बोर नहीं हुए होंगे और चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जो है जाके आपने कमेंट कर देना है, ताकि उन कमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए अगली क्लास में उन चीज़ों को मैं और अच्छे से आपको समझा सकूँ, ताकि आपको समझ में आ सके और मेरा जो फ़र्ज़ है आपको सिखाना और बताना, मैं उससे जो है वो सुरखरू हो जाऊँ। तो ऑडासिटी की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट्स थी, उसके हिसाब से मैंने ये ट्यूटोरियल जो है वो डिज़ाइन किया है। आज उसकी ये पहली क्लास है, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी, नहीं आई तब भी बता दीजिए। नीचे कमेंट करके लाज़मी बताया करें कि मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं, ट्यूटोरियल्स कैसे लगते हैं और किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा और मैं ट्यूटोरियल्स बनाऊँ, ताकि आपको सीखने के मौके ज़्यादा से ज़्यादा मिलें। इंशाल्लाह इसकी अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्यों नहीं किया मेरे भाई? कर लें चैनल को सब्सक्राइब, कोई पैसे नहीं लगेंगे, कोई आपका बैंक अकाउंट जो है वो करप्ट नहीं होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ कि आपके कोई पैसे नहीं कटेंगे। साथ-साथ में घंटी वाले बटन को दबा देना है आपने, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। और साथ-साथ में दोस्तों के साथ लाज़मी शेयर करें अगर आपको लगता है कि इन्फॉर्मेटिव है, समझने में आसान है मेरे लेक्चर्स, तो आप ज़रूर उनके साथ शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा रखिएगा ख़्याल, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।